गैस तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सेकंड। ठीक है गैस, जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 कोमा B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, फिर कह रहा है पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो देखो तीन केस बता रहा है कि जो इसमें हमें क्या करना है, जो तीन ये जो गिवन है इसमें हमें पहले इनका रेशियो कंपेयर करना है। ठीक है, फिर पता लगाना है कि इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, ठीक है, या फिर पैरेलल है या फिर कॉन्सिडेंट है। तो गाइस मैं आपको इसमें क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मेरे पास पहला है, इसका पहला है 5x-4y+8 = 0। ठीक है, और जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा है 7x+6y-9 ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मेरे पास ये वाला है, ठीक है, तो इसमें A1x+B1y+C1 = 0, और फिर जाके है A2x+B2y+C2 = 0। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो हमें क्या है, सबके रेशियो कंपेयर करने हैं। तो जैसे A1/A2 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे A1 क्या है मेरे पास 5 है, ठीक है, और जो B1 है वो कितना है -4 है, और C1 कितना है वो 8 है। ठीक है, उसके बाद A2 कितना है हमारे पास, A2 जो है 7 है। ठीक है, फिर B2 है, और जो C2 है वो कितना है -9। ठीक है, अब देखो सबके रेशियो कंपेयर करते हैं। जैसे A1/A2 कितना है मेरे पास 5/7। ठीक है, फिर B1/B2 कितना है -4/6। ठीक है, अगर ये हमारे कट कट रहे तो काट देते हैं। ठीक है, 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, और 2 से 3 टाइम्स में, तो -2/3। ठीक है, और जो तीसरा है C1/C2 = 8/9। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये रेशियो आ गए। तो हम इसमें हम अपना जो है इसमें कंपैरिजन करेंगे, और देखो इसमें हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। अब देखो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि पता कैसे लगाना है। देखो जैसे जो पहला वाला है, अगर A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 होगा, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसका वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वन सॉल्यूशन मतलब उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और जो लाइन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, देखो गाइस ये जो है ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद कर लिए तो एग्ज़ाम में कम से कम आपके 3 से 4 मार्क्स तो बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे में अगर A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, और वो इज इक्वल टू है C1/C2 के। ठीक है, तो उसमें क्या लाइन हमारी कॉन्सिडेंट लाइन होती है। ठीक है, जिसमें एक के ऊपर एक लाइन होती है। जैसे इसमें लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे काट रही है। यहाँ पे क्या है कॉन्सिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास क्या ये लाइन हो गई, इसके ऊपर एक और लाइन हो गई। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं। और फिर जो इसके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसके, और ये क्या कंसिस्टेंट है। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें लाइन कट कर रही हो एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद अगला है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है। ठीक है, तो उसमें लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और वो इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि लाइन एक दूसरे को कट कर रही होंगी। ठीक है, कट कर रही होंगी, टच कर रही होंगी। लेकिन जो इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट के अंदर क्या है कि जो लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती। ठीक है, तो देखो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, पहले मैच करते हैं कि कौन सा हो रहा है। देखो ना, तो ये देखो कि ना तीनों में से क्या कोई से भी बराबर नहीं है। देखो जैसे हमारे पास A1/A2
इज़ नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हो, ये हो, या फिर A1/A2 इज़ नॉट इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये हो चाहे ये हो, ठीक है, दोनों बात सेम पड़ती है। ठीक है, दोनों हो हमारे पास तो क्या बात सेम पड़ती है। तो हमें क्या है, हमें पता लगाना था कि जो लाइन हमारे पास कौन सी है। ठीक है, तो क्या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने बता जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या लिखेंगे इसमें, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, हमारे पास पहला इसका ये है। उसके बाद इसका दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसके दूसरे में क्या है हमारे पास 9x प्लस 3y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या इसका भी रेशियो हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या पहला A1/A2 कितना है हमारे पास 9/18 और एक कटेगा तो 1/2। ठीक है, उसके बाद जो इसका दूसरा है B1/B2, B1/B2 कितना है 3/6, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2। उसके बाद क्या हमारे पास C1/C2। ठीक है, वो कितना है 12/24, 12/24, तो ये कट के कितना आ रहा है मेरे पास 1/2। देखो तीनों के तीनों क्या मेरे पास 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के और इज इक्वल टू क्या है C1/C2 के। ठीक है, ये तीनों क्या मेरे इस तरीके से हैं। तो जो लाइन मेरे पास कौन सी होगी, लाइन होगी कॉन्सिडेंट। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बताया था कि देखो अगर मेरे पास A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो लाइन कौन सी होगी मेरे पास, कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो जो उसका हमारे पास तीसरा है गैस, देखो इसमें जो आपको तीसरा पार्ट है वो आपको खुद करना है। ठीक है, आप इस वाले टेबल को वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट डाउन कर लो ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, उसके बाद देखो जो उसका तीसरा पार्ट है वो आपको खुद करना है। ठीक है, अगर वो नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि मैं आपको उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के सॉल्व कर दूँ। ठीक है, थैंक यू।